जय श्री राम, भारत माता की जय, हर हर महादेव, जय माता दी, जय शिवाजी, जय भवानी। आप सभी लोग का स्वागत है इस मेरे फेसबुक लाइव पे। गौरव जी, विकास जी, आयुष जी, शिवम जी, अतुल जी, गौतम पांडे जी, राम राम शिवम जी, सुमित जी और जितने भी लोग हैं, सब अच्छा है, सब कुशल मंगल है। आप लोग प्लीज जुड़िए। और बहुत बड़ी बड़ी चीजें हैं इस देश में चल रहा है अभी, और हम जैसे जो पागल हैं इस देश के लिए अभी तक लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि देश की लड़ाई सिर्फ देश के स्वतंत्रता पे आधार पे अब नहीं रही है। देश की लड़ाई अब इसके अंदर जो छुपे हुए हैं, जो अपने नापाक साजिशों को अंजाम देना चाहते हैं, आपके देश को तोड़ना चाहते हैं, खंडित करना चाहते हैं, अब उनके प्रति हो गई है। और जब तक उन लोगों को हम लोग निकाल के यहां से ना फेंके, तब तक जीना हराम है इस देश में। वो बात अलग है कि कुछ लोगों के लिए अलग चीज हराम होता है। काफिरों का जान जब तक उन्हें ना मिले तो हराम है, जिहाद जब तक ना हो तो हराम है, धोखेबाजी, मक्कारी, गद्दारी देश के अंदर अगर ना हो तो हराम है। इसलिए आप और हम जैसे लोग जब तक इसमें लड़ाई में जब तक शामिल, रात भर, दिन भर, 24 घंटा नहीं लगे रहेंगे, ये आपको चैन से जीने नहीं देंगे। आप समझते हैं कि हम अपना कार्य कर रहे हैं, कमा रहे हैं, खा रहे हैं, बात खत्म। ऐसा नहीं है। आप अपने परिवार के लिए कमा तो रहे हैं, लेकिन हर दिन आप कुछ गंवा रहे हैं। आपके देशभक्ति के अंदर की आग जो है वो आपको गंवा रहे हैं आप, क्योंकि परिवार के स्वार्थ में जीने वाला व्यक्ति आगे चल के ना तो कोई साम्राज्य स्थापित कर पाएगा, और ना ही कभी सनातन धर्म के एक जो रीढ़ है, जो जड़ है, उसे मजबूत रख पाएगा। वो दिन प्रतिदिन कमजोर होगा, और इसका उदाहरण आपको देखने को मिल रहा होगा। पूरे देश को एक कचड़े की तरह, कचड़े की डब्बे की तरह बता दिया गया है पूरे देश भर में बाहर के लिए। देश के बाहर सारे लोग समझ रहे हैं कि यहां की जो चीजें हैं, यहां की जो सरकारें हैं, उनसे किसान नहीं संभल पा रहे हैं। ऐसा एक इंप्रेशन बना दिया गया है। ये राजनीति की लड़ाई नहीं है, ये आपकी जो सोच और आपकी जो पहचान है ना, वो बाहर देश में कैसी पड़ रही है और उसके पीछे कितना षड्यंत्र हो रहा है, ये आपको समझ में आएगा। कुछ दिनों में जब आप देश के बाहर जाएंगे, बहुत सारे लोग हैं जो जॉब करते हैं, वहां से फोन आता है कि हमारा इंप्रेशन तो वैसा बन रहा है कि देश वाले, भारत देश के अंदर जो कृषि प्रधान देश हुआ करता है, जहां पे जय जवान जय किसान जैसे नारे लग चुके हैं, वहां के किसान, जो चीजें हैं, किसान के प्रति जो आस्था है लोगों की, और बाहर में जो इंप्रेशन बनाया जा रहा है, वो कुछ इस प्रकार है कि इस देश के किसानों को संभालने की ताकत यहाँ की सरकार में नहीं है। ये सरकार की लड़ाई नहीं है, ये हर देश के पहचान के साथ एक खिलवाड़ है। और हमारा किसान कैसा है, ये गाड़ी चढ़ाने वाले पे चारों की मौत कर दी जाती है, पीट पीट कर मार दिया जाता है। वो बात अलग है कि गाड़ी चढ़ाने वाले को मैं कोई जस्टिस के लिए नहीं बोल रहा हूं, लेकिन क्या गाड़ी चढ़ी, कैसे चढ़ी, क्यों चढ़ी, इसके पीछे ये एक जांच का विषय है। लेकिन क्या आपको मालूम है कि खालिस्तानियों की जो एंट्री है, पहले तो हम पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, चाइना से डरते थे, अब हमें खालिस्तानियों से डरने की आवश्यकता है। 1984 के जो सिख दंगे हैं, जिसमें खालिस्तानियों का इन्वॉल्वमेंट था, अब हमें उन चीजों से डरने की आवश्यकता है।
1990 में कश्मीरी हिंदुओं को मार के भगाया गया, घरें छीन ली गई। उस दर्द को समझने के लिए यहाँ का देश का ब्राह्मण और जो क्षत्रिय धर्म निभाने वाले कर्मवीर थे, उन लोगों से पूछिए जाकर के वहां की जुबानी। जब आपका देश खंडित होता है ना, तो सबसे ज्यादा देश भक्तों को जलन होती है, राजनीतिक पार्टियों वालों को नहीं। वो तो कांग्रेस ज्वाइन कर लेंगे, वो तो कांग्रेस ज्वाइन कर लेंगे। अभी एक बहुत बड़ा वीर कांग्रेस ज्वाइन किया, बोला कि कांग्रेस को, देश को बचाने के लिए कांग्रेस को बचाना जरूरी है। अरे हरामखोर, AIMIM ओवैसी की पार्टी कांग्रेस ने पनपाया, दंगे, इमरजेंसी, जितने भी चीजें हैं कांग्रेस ने पनपाया। वो बात अलग है, ये बोलने के बाद मुझे लोग कहेंगे कि ये भाजपा का प्रवक्ता है। ऐसा कुछ नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर और देशभक्ति के साथ अगर खिलवाड़ होगी तो हम हर एक पार्टी का विरोध करेंगे। हमारे सनातन धर्म के पीछे अगर कोई उस आस्था के साथ खिलवाड़ करेगा तो कोई पार्टी वाले हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हमारे ताकत आप सब है और हमारा सनातन धर्म है, जिसकी रीढ़ पर हम लोग आज इस भारत देश को खड़ा किए हुए हैं। आर्यन खान ये ड्रग्स कहां ले रहा है? भारत देश के अंदर। इसको रोल मॉडल कौन मांग रहे हैं? आप और हम जैसे युवा। इंस्टाग्राम पर नाच और नचनिया को देखने से बढ़िया है कि शिवाजी वीर जैसे लोगों के इतिहास पढ़ें, भगत सिंह जैसे लोगों का इतिहास पढ़ें, महाराणा प्रताप जैसे लोगों को अपना आइडियल माने। तब जाके समझ में आएगा कि शाहरुख खान जैसे भड़वे, जिनको घर में इस देश में डर लगता है, जिनको लगता है कि यहाँ पे उनको कोई सोशलाइज चीजों करने में रोक टोक है और दुबई के बनते हैं ब्रांड एम्बेसडर, तो वो आपके देश में ड्रग्स नहीं बेचेगा तो और खाएगा नहीं, पिएगा नहीं तो क्या करेगा? 1700 लोग में से 17 ही लोग ड्रग्स में पकड़ाए हैं और वो पार्टी अरेंज करने वाला शाहरुख खान के सो कॉल्ड बेटे के दोस्त थे। और आज तक सुशांत सिंह राजपूत बिहार के जो सम्मान थे, भारत देश में बहुत बड़े एक्टर रहे, वो इतने अच्छे चीजों को हिट दिया, उनके सम्मान में एक बॉलीवुड एक्टर नहीं उतरा, पब्लिकली नहीं बोला। और इस हरामी के पिल्ले के लिए इतने सारे लोग, बॉलीवुड के बड़े बड़े दल्ले और इनके सो कॉल्ड बेटे और नाजायज औलाद इनका प्रचार कर रहे हैं। एनसीबी पर सवाल उठा रहे हैं एनसीपी पार्टी वाले मलिक साहब। लगता है कि इनके बहनोई लगते हैं शाहरुख खान। इनके बेटे से पता नहीं क्यों इतनी हमदर्दी है। लगता है देश का बहुत बड़ा नाम रोशन कर दिया आर्यन खान ने, नीरज चोपड़ा की तरह। ओलंपिक जीत के लाए ये ड्रग्स में। समझिए इन चीजों को। आपको क्या लगता है कि कश्मीर का दंगा ऐसा ही? कश्मीर आपको, आप जो कह रहे हैं कश्मीर हमारा है हमारा है, ये आतंकवादी इतने आसानी से होने दे देंगे? इतना आसान है? आपको लगता है कि आईपीएल देखने से देश का भला हो जाएगा? आपको लगता है कि बॉलीवुड के जितने भी एक्टर हैं उनको आप रोल मॉडल मान करके देश के अर्थव्यवस्था को सुधार पाइएगा? कितने बॉलीवुड एक्टर होते होंगे जो अपने देश के लिए दान देते होंगे? बताइए, कमेंट में नाम लिखिए। राजेश जी, हिमांशु जी, हम जानना चाहते हैं। हम शाहरुख खान को दिलवाले दुल्हनिया के लिए समय से जानते हैं, हर एक घर में लोग जानते हैं। औरतें, लड़कियां इतनी बड़ी बड़ी फैन है, लगता है कि साला दिल निकाल के दे देंगे। क्या देश के लिए किया है वो हरामी? मुझे बताइए, बताइए। आपके बेटा भगत सिंह से ज्यादा, भगत सिंह को तो जानता नहीं होगा लेकिन उससे पहले शाहरुख खान को जरूर जानता है। बताइए, आप एग्जाम्पल दीजिए 5 बॉलीवुड एक्टर का। आज के बाद लाइव नहीं आऊंगा मैं। बताइए कि 5 बॉलीवुड एक्टर ने जो देश के लिए कभी भी आपदा में योगदान दिया हो। 5, ओनली 5। नहीं मिलेगा नाम। हम लोग पागल हैं। हम लोग अपनी कमाई में से काट करके देश के लिए देते हैं, गरीबों को खिलाते हैं। हम लोग पागल हैं। आप लोग पागल हैं जो रात में देख रहे हैं 200 लोग। आप लोग पागल हो चुके हैं। क्यों चिंता करते हैं इतना? कमाओ, खाओ और आराम से जियो। आपके आसपास की जमीन नहीं बचने वाली है, याद रखना। जमीर तो पहले ही मर चुका है हिंदुओं का। इतना खराब है स्थिति है। और इतनी खराब स्थिति है कि दुर्गा पूजा मनाने जाओ ना तो आप परमिशन लेना पड़ता है आपको।
औकात है मुहर्रम को कोई रोक ले? ये बोल करके भले मैं शो कर दूंगा कि हाँ हिंदू कमजोर हो रहा है, लेकिन ऐसी कोई गलत फहमी में ना रहे। अगर कमजोरी दिखानी है तो कमजोरी अगर दिखानी है, अगर शांतिपूर्वक चीजों को अगर आप लोग देख रहे हैं तो उसे कमजोरी नहीं समझे। उम्मीद मत रखिएगा कि हम लोग कमजोर होंगे। जब तक हम, आप और जितने भी हैं ना, जब तक यहां जिंदा है तब तक कमजोर क्या, दिन प्रतिदिन मजबूत होंगे, दिन प्रतिदिन मजबूत होंगे। रही बात यहां की समस्या की, तो ये इस तरह के षड्यंत्र छत्तीसगढ़ में क्या हुआ, भगवा झंडा हटा करके पाकिस्तान का झंडा फहरा दिया। मैं 100% गारंटी देता हूं कि छत्तीसगढ़ से जो लोग इसमें जुड़े होंगे ना, उनको भी आधा से ज्यादा लोगों को ये चीज नहीं पता होगा। राजस्थान में कुछ दिन पहले ऐसे ही हुआ था, छत्तीसगढ़ में भी अब ऐसे ही हो रहा है, बिहार में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। बिहार में मुंगेर में अभी एक हनुमान जी की मूर्ति थी, छोटी सी मंदिर को तोड़ दिया गया ऋषि कुंड के पास। क्या फर्क पड़ता है आपको? मजे करो आराम से, आईपीएल चल रहा है, सट्टा लगाओ, पैसा कमा करके ऊपर लेके जाना है हम लोगों को। क्या फर्क पड़ता है? मंदिर टूटे, मस्जिद टूटे, क्या लेना देना है ना? ये सब चीजों को सोचिए। और हिंदुस्तान मतलब हिंदू पहले, बिल्कुल विभाजी। सबसे बड़ा बात है, रजा अली, मुझे मालूम है कि तुम लोग को बीजेपी से दिक्कत है। पता नहीं क्यों बीजेपी को इतना देशभक्ति का पार्टी बना करके तुम लोग प्रोजेक्ट करते हो। कांग्रेस ने कौन सा बड़ा देशभक्ति का झंडा गाड़ रखा है? रही बात डिबेट की, तो मैं तो कोई ना कोई कांग्रेस का प्रवक्ता हूं, मैं तो ना कोई बीजेपी का प्रवक्ता हूं, मैं तो अपने सनातन धर्म का प्रवक्ता हूं, प्रचारक हूं। जिंदगी भर यही करना है, जिंदगी भर देश के लिए जीना है, मर मिटना है। और हिंदुस्तान से पहले हिंदू है, जिसके पूरी तरह से इतिहास उठा के देख लीजिए वैदिक धर्मों के अनुसार, और A to Z जितने भी षड्यंत्र हुए हैं, ये सब के सब जड़ ये राजनीतिकरण है, राजनीतिक पार्टियां हैं। अगर ये ना होता तो ना जात पात होती, अगर ये ना होता तो ना तो यहाँ पे कोई किसी के लिए मर रहे होते, ना ये होता, ना अभी लखीमपुर हो रहा होता, ना कश्मीर हो रहा होता। लेकिन जो साम्राज्य खोया है वो तो स्थापित करने के लिए समय लगेगा, और उसके लिए हम लोग सदैव तत्पर हैं और करके रहेंगे। कोई माई का लाल इसको बचा नहीं सकता है। कोई माई का लाल में दम है, मैं ये चैलेंज देता हूं। जगह आपकी, समय आपकी, मुझे बुला करके दिखाइए। जिस तरह से छत्तीसगढ़ के उस वीर ने एक भगवा झंडा के लिए लड़ाई लड़ ली और बीचों बीच मार खाया, मार खाना कोई कमजोरी नहीं है, मर्दानगी का काम है। और मर्दानगी दिखानी है तो रात में अपनी बीवी के बेड पे मत दिखाओ। मर्दानगी दिखानी है तो देश हित और देश समाज के लिए जितने युवा शहीद हो गए हैं ना, उनके लिए उनको सोच करके दिखाओ। मर्दानगी दिखानी है तो अपने औरतों पर, अपनी जो घर में बीवियां होती है ना, खाने पीने के लिए जो चिल्लाते हो, वहां मत दिखाओ। मर्दानगी दिखानी है तो औकात है तो जिस तरह से अकेले छत्तीसगढ़ में वो लड़का लड़ लिया ना, उसी तरह से एक एक वीर भी गली चौराहे से निकल जाए ना, कसम से बता रहा हूं खुल करके, क्या साम्राज्य स्थापित होगा। किसी को औकात नहीं होगी कि चूं बोल दे वो। उत्तर प्रदेश में इलेक्शन है तो पूरा मोमेंट बन रहा है, ये हो गया, वो हो गया। नवजोत सिंह सिद्धू, जिसका कपड़ा का समझ नहीं है, मुझे तो लगता है कपड़े से ज्यादा वो तो पार्टियां पलटी मारता है इधर से उधर। जिसको ये समझ नहीं, वो आके धरने पे बैठा है कि मैं भी नेशनल लेवल का नेता हो जाऊंगा। अरे सिख मरा है कश्मीर में सिद्धू जी, अल्लाह अकबर करते हैं आप माइक पर जाकर के। वहां कश्मीर के जो सिखों की लाइन लगी हुई है ना, एक लाइन में आप भी सही थोड़ा सा इन्वॉल्व हो जाते तो धरने पे बैठ गए कि मंत्री के बेटे को सरेंडर करवाएंगे।
वहां सिख मरा है, आइडेंटिटी कार्ड देखी गई मुसलमानों के द्वारा, इंसा अल्लाह बोल करके मारा है उसने। अरे खून नहीं खोलता हरामियों, वीडियो शेयर करते हो, लाइक करते हो, खून तो खोलाओ। तुम्हारी बहन बेटी के साथ आज घुस करके आईडी कार्ड देख करके गोली मार दे, चाकू मार दे, कैसा लगेगा? कश्मीर के हालात पैदा करने वाले कौन थे? वहां के कमजोर हिंदू थे, वहां की चीजें दबाई गई उसको। और कसम से बता रहा हूं मैं, इतना आसान नहीं है। बस किताबों पे लिखना आसान है, कश्मीर हमारा है, कश्मीर हमारा है, पाकिस्तान से लेना है, पाकिस्तान से लेना है। हट, औकात नहीं है तुम लोगों की रोड पर उतरने की, 50-60 से ऊपर में फटने लगती तुम लोगों की। कश्मीर हमारा है। अगर अभी दंगे हो जाए अपने कॉलोनी में ना, तो फटाफट फट के हालात तुम लोग के कंट्रोल से बाहर हो जाएगी। वहां हिंदुओं को आईडी कार्ड देख करके मारा गया, मुसलमान को छोड़ दिया गया, और कहते हैं कि देश में एकता के लिए हिंदू मुस्लिम एकता जरूरी है। कौन बोलता है ये दंगा करने के लिए बैठे हैं साले। ये तुमको चुन चुन के मारेंगे, ढूंढ ढूंढ कर मारेंगे, और तुम बैठे रहना अपने आराम से हाथ पे हाथ धर के। पढ़ाना अपने बेटे बेटियों को, आईएएस बनाना आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। उससे पहले तुम लोग का एक जमीर नहीं बचेगा, याद रखना। समझे? मोहम्मद, लिखते हो तो औकात है तो सामने मिलो ना, लिखते क्या हो? लिखना तो बहुत होता है, ढेर सारे तेरे जैसे लिखते हैं, आते हैं जाते हैं, फोन करते हैं, धमकी देते हैं, मारते हैं, काटते हैं। एक बाल नहीं उखड़ा तुम लोग से साले, एक बाल नहीं उखड़ेगा। चैलेंज है मेरा, ठीक है? एक बात याद रखिए, यहां के नारी के सम्मान के लिए, अगर यहां के जो मर्दानगी साबित करने वाले मर्द है ना, उनको जमीन पर आना पड़ता है। ये पूरे साम्राज्य की कहानी है हिंदुस्तान की, कभी पीछे जाके गूगल करके पढ़िए। और राजनीति कैसे हुई, उसने कैसे बर्बाद किया, वो पढ़िए, तब समझ में आएगा। बाकी तो आप लोग इतने कमजोर हैं कि एक वीडियो तो शेयर नहीं होगा आप लोगों से कि मेरा कोई मुसलमान दोस्त देख लेगा, इस्लामी सोच देख लेगी। अरे काफिर पता है तुम लोगों को क्या होता है? सीधा लिखा हुआ है कि काफिरों की कत्ल करना हमारी उपलब्धि है उस कुरान में। वो काफिर मैं हूं और तुम हो। जो इस्लाम को चीजों को नहीं मारेगा वो काफिर है। पढ़ लो जा करके। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का, आप लोग जुड़े। और एक जानकारी साझा करनी थी। एक बहन है यमुना एक्सप्रेसवे पे, उनका ये हो गया है एक्सीडेंट, जिसके कारण एक ऑपरेशन हुआ उनका। और ऑपरेशन में क्या हुआ कि उनके ऑपरेशन सक्सेसफुल नहीं हो पाया, तो दूसरा ऑपरेशन जब हुआ तो उन्हें फंगस अटैक कर गया, ब्लैक फंगस, जैसा कि आप सुने होंगे। बहुत खतरनाक बीमारी है ये। और उस खतरनाक बीमारी में क्या हुआ कि मृणालिनी नाम है इस बहन का, और मैंने कुछ दिन पहले 13 घंटा पहले पोस्ट भी किया इनके लिए। तो यमुना एक्सप्रेसवे पे इनकी घटना, सड़क दुर्घटना में बहुत बड़ा चोट आया है। तो इन्होंने फंड रेज कर रहे हैं ये लोग, इनके परिवार वाले मेरे से बात किए थे। तो एक लिंक मैंने डाला है अपने पेज पर, जब इस पोस्ट के नीचे आप जब देखिएगा तो लिंक मिलेगा। उस लिंक पर आप लोग क्लिक कीजिए और जो हो सकता है अपने स्तर से योगदान करें, और लोगों से भी योगदान कराएं। और जितने भी भाई हैं इनका बेचारी का हेल्प करें। इन्होंने 30 लाख का टारगेट रखा है, 10-12 लाख हो चुके हैं। बाकी आप लोग जो है कर सकते हैं, नहीं करें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन करिए। हम लोग भी करेंगे, आप लोग भी करिए। ये एक मैसेज मैं देना चाह रहा हूं। और जितने भी हैं, प्रेम जी, उत्तम जी, मोहम्मद अशफाक, कब तक हिंदू मुस्लिम करोगे? ठीक है, अपनी बहन को भेज देना। हिंदू मुस्लिम नहीं करते हम लोग। रंजन हिंदू, प्रवीण, अंकुश, रामराज, अपनी बहन को भेज देना। मतलब मेरे पास नहीं, हिंदू बना देंगे हम लोग उनको। क्या फर्क है इसमें? कोई फर्क नहीं है। सरोज कुमार, रंजन कुमार हिंदू जी, नवनीत सिंह जी, फिर आपको विपुल पांडे जी, आदित्य जी, आप जितने भी भाई बंधु जुड़े हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत दिनों बाद में आया आप लोग का इतना सारा मैसेज, कॉल कि आइए आइए, लाइव आइए। तो कारण ये था कि ज्यादा चीजों पे मैं अब लाइव आकर के बोलता नहीं हूँ। और मैंने अपना यूट्यूब
पे काम करना शुरू करना है। तो यूट्यूब पे आप लोगों का प्यार चाहिए। आप लोग प्लीज 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 जितना प्यार फेसबुक पे देते हैं उतना ही प्यार यूट्यूब पे दीजिए। और हम एक बड़े बड़े कंटेंट लेकर के आएंगे जो कि डीप कंसर्न होगा। और मैं अब यूट्यूब पे भी लाइव आऊंगा, ज्यादा फेसबुक पे कम लाइव आऊंगा। और उत्तर प्रदेश से रजत पंडित जी हैं, हापुड़ से बहुत अच्छा काम करते हैं हमारी टीम में। और जितने भी टीम मेंबर्स हैं उनके लिए मैं एक दिन लाइव आऊंगा। और हम लोग एक यूनिट जो तैयार कर रखे हैं श्री राम सेना की, वो पूरे देश भर में है। इनफैक्ट मध्य प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में है, बिहार में है, झारखंड में है। ये 4 जगह भी तरीके से काम कर रही है। तो दशहरा जो होगा, नवरात्रि जो होगी, उसके बाद आपको 1 जगह 2 जगह दिखेगा भी। और फिर दिवाली छठ पूजा के बाद, जो कि बिहार का एक प्रमुख पर्वों में से माना जाता है, उसके बाद फिर आपको और जगह दिखेगा। तो आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। सौम्या जी, जितने भी लोगों ने वीडियो शेयर किया, मैं कभी बोलता नहीं हूँ शेयर करने के लिए, लेकिन आज बहुत दिन बाद आया, कम बैक किया हूँ। तो आप लोग का प्यार के ही कारण इतना आगे हो पाया हूँ। और मास्टर साहब, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जितने भी लोग हैं, आप सभी पर माता रानी कृपा बरसाते रहें और इतनी शक्ति दे कि जिहादियों की गर्दन उतारने में देर न करें। आप लोग जब भी आपकी माँ बहनों पर, बेटी पर आंच आए, कसम से गर्दन उतारिए, माता रानी की कृपा बनी रहे। और देश के रणनीति को समझिए, राजनीति को समझने की जरूरत नहीं है। देश के विकास के लिए, सर्वांगीण विकास के लिए हर एक युवाओं की भागीदारी होनी चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि आपकी राजनीतिक में इंटरेस्ट हो या नहीं हो। आपकी भागीदारी 1% के लिए सोचने पर भी अगर मजबूर कर रही है आपको देश के लिए, तो वही आपकी भागीदारी है। वोट देना ना देना ये बहुत बड़ी बात नहीं होती है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, भारत माता की जय। आप लोग शेयर किए, बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ जी। जय हिंद, जय माता दी।